Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, I am your ma'am Nausheen, and today we will talk about the proof of a very important theorem which is the application of a sandwich theorem. Sandwich theorem is basically a very simple theorem. If we have three functions f, g and h, तो सबसे पहले function की आपको definition recall करनी है. Function is a relation in which for every input we have a unique output. यानी कि कोई ना कोई आपको डोमेन गिवन है और हर डोमेन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई यूनिक रेंज आ रही है. तो यहाँ पे जो तीन फंक्शंस आपको गिवन है उसमें g of x इज सैंडविच्ड बिटवीन f of x एंड h of x आ रहा है, राइट. g of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x है और लेस देन इक्वल्स टू h of x है. तो ये जो तीनों फंक्शंस हैं इनकी कोई ना कोई आपको डोमेन गिवन है. यहाँ पे जो डोमेन आपको गिवन है, लेट्स से वो आपको कोई ओपन इंटरवल गिवन है फ्रॉम a टू b कंटेनिंग c इन दी ओपन इंटरवल, और a से लेकर b तक दरमियान में कोई भी एक डोमेन हमने c पिक कर ली. अब हम क्या करते हैं, c के ऊपर हमें f of x और h of x दोनों की रेंज गिवन है, यानी हम इन दोनों की रेंज हमें पता है. तो जब हम f of x में पॉइंट c पुट करते हैं तो रेंज आती है l, और जब h of x पे c पुट करते हैं तो भी रेंज आती है l. l इज़ एनी कांस्टेंट, इट कैन बी 10, 20, 30, 100, 1000, कुछ भी हो सकता है. तो एट पॉइंट c f of x भी आपको l आंसर देगा और h of x भी l आंसर दे रहा है. तो g of x क्या है, इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन टू कांस्टेंट नंबर्स, और दोनों नंबर्स l है. देन g of x विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू l. So if f of x at point C is L, h of x is L, then g of x, because it is sandwiched between f and h, तो हम इसको find out नहीं करेंगे, इस पर प्रोसीजर नहीं लगाएंगे, ये डायरेक्टली इक्वल्स टू L आ जाएगा. दिस इज नोन एज सैंडविच्ड और स्क्वीज थ्योरम. Let's move to the actual proof. Statement of our proof is, if theta is measured in radians, then prove that limit sin theta over theta when theta is approaching 0 is equals to 1. बेसिकली यू शुड नो दैट अगर आप थीटा की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म आती है, और 0/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है. आप 0 को 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, और ये जो आपका फंक्शन है साइन थीटा ओवर थीटा, ना आप इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं ना आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. तो जब इस तरह का मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू सॉल्व हो तो जाहिर है हम फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी लेंगे. For a geometrical proof, let's consider a circle, basically a unit circle. Unit circle is a circle with radius is equals to 1. And to evaluate the given limit, take a positive acute central angle theta in radians, as shown in the figure. So here is the figure. In this figure you can see that theta is an acute angle measured in radians, and this angle is greater than 0 and less than pi/2. So this एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब आप इसमें देखें कि ओ ए बी इज़ दी एंगल, और आपको याद है कि रेडियन की क्या डेफिनेशन थी, रेडियन इज़ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेंटर ऑफ अ सर्कल. सो ये आपकी बेसिक फिगर है. देयर इज़ अ यूनिट सर्कल, सर्कल आपने थोड़ा बड़ा बनाना है, एंड थीटा इज़ द एंगल मेजर्ड इन रेडियंस. सो ब्लैक कलर की जो फिगर है ये मेन फिगर है, ओ ए बी in this circle. So what is OAB? Basically OAB is a sector. And what is definition of a sector? Sector is a region bounded by two radii and one arc. तो यहाँ पे कौन कौन से two radii हैं, OA and OB are two radii and AB is the arc of a circle. Arc की क्या definition थी, part of the circle. इसमें अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए बी, सबसे पहले आप स्ट्रेट इसको आपस में ज्वाइन कर दें. बाय ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू बी वी हैव गॉट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी. नज़र आ रही है सबको, ट्राइंगल ओ ए बी, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सेक्टर ओ ए बी. अब जो ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों में से किसी एक पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है. आपकी बुक में पॉइंट ए पे किया गया है, सो वी विल ड्रॉ द टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड यू विल एक्सटेंड द लाइन ओ बी टिल इट मीट द टेंजेंट एट पॉइंट डी. तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने से आपके पास एक और ट्राइंगल आ गई ओ ए डी.
और ये कैसी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये आपने थ्योरम पढ़ा है कि टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट्स एट इट्स आउटर एंड। तो नाउ आपके पास टोटल 3 थिंग्स हैं इन दिस फिगर। एक आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए डी, और एक आपके पास सेक्टर है ओ ए बी। तो ये जो सेक्टर है ओ ए बी ये सैंडविच्ड बिटवीन 2 ट्राइंगल्स है, इसलिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें स्क्वीज या सैंडविच थ्योरम की हेल्प चाहिए। So you can see in the figure that triangle OAB is smaller than the sector OAB and this sector is smaller than the right angle triangle OAD। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि कोई फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर किसी दूसरी फिगर से स्मॉलर या ग्रेटर है, तो बेसिकली आप उसके एरिया की बात करते हैं। जब आप कहते हैं कि एक रूम दूसरे रूम से स्मॉलर या ग्रेटर है, तो भी तो हम एरिया की बात करते हैं या उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। सो फ्रॉम दिस फिगर वी हैव गॉट एन इनइक्वालिटी where area of the triangle OAB is less than area of the sector OAB is less than area of the triangle OAD. So this is the main inequality, इसको A का नाम दे दें। We know that area of the triangle OAB is half base into height is less than area of the sector. Already you have proved this in your 10th class and first year. So you should know that area of a sector is half r square theta, where r is equals to 1 is less than area of the triangle OAB which is also equals to half base into height। तो अगर आपको ये area of the triangles मिल जाएं तो आपका problem solve हो जाता है। To find area of the triangle OAB, we will consider the triangle OAB which is an acute angle triangle. So area of this triangle is equals to half base into height। अब आपके पास हाइट क्या होती है? हाइट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो कोई परपेंडिकुलर साइड नहीं होती, तो उसके लिए जस्ट लुक एट द फिगर। Look at the acute angle triangle OAB। In this triangle कोई भी perpendicular side नहीं है, तो हम क्या करेंगे? B से एक perpendicular drop कर देंगे on the side OA। तो यहाँ से एक तो आपको height मिल गई। height of this triangle is BC and base of this triangle is OA। ये भी आप सबको पता है कि जिस side के ऊपर perpendicular drop होता है वो base होती है। अगर आप A से perpendicular drop कर दें on OB तो OB base होगी और AC उसका perpendicular होगा, लेकिन obviously हम B से उसको drop करेंगे। So area of the triangle is half base into height. So here base is OA, OC base नहीं होगा because our triangle is OAB. So OA is the base and BC is the perpendicular. Now by putting the values, area of the triangle is equals to half OA into BC. We know that OA is radius of the circle which is equals to 1. So area of the triangle is half BC. But now BC is an unknown quantity, तो उसको हमें find out करना है। For BC we will consider a right angle triangle OCB। ये confusion होती है students को कि triangle OAB कब consider करनी है और OCB कब consider करनी है, इसमें marks deduct होते हैं आपके। So be very careful। For BC we will consider the triangle OBC। So now look at the figure। By looking at the triangle OBC, this is a right angle triangle। तो right angle triangle के लिए आपको पता है आपने किसी भी साइड को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की रेशोज़ हैं। तो अगर आपने BC फाइंड आउट करना है तो लेट्स कंसिडर साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन थीटा कंसिडर करें तो आपका आंसर आएगा, रेशो आएगी BC बाय OB। BC हमें फाइंड आउट करना है और OB इज़ अ नोन साइड। OB इज इक्वल्स टू 1। अगर लेट्स से कोई स्टूडेंट कॉस थीटा कंसिडर करे तो कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो OC है, OC से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें BC चाहिए। सो कॉस थीटा तो आप ले नहीं सकते। लेट्स टॉक अबाउट tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस।
विच इज़ इक्वल्स टू BC ओवर OC। तो BC तो एक अननोन क्वांटिटी आ गई, अब उसका नोन आंसर आना चाहिए, लेकिन BC ओवर OC, ये जो डिनोमिनेटर है OC ये तो अननोन है, तो tan थीटा भी कैंसिल हो गया। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है टू फाइंड BC, वी विल कंसिडर sin थीटा। So sin theta is equals to BC over OB, OB is equals to 1, so sin theta is equals to BC। BC की आपको वैल्यू मिल गई which is equals to sin theta, so area of the triangle OAB is equals to half sin theta। This is equation number 1। To find area of the second triangle OAD is basically a right angle triangle, its area equals to half base into height। So here हाइट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो बेस होगी। सो लेट्स लुक एट द फिगर। इन दिस फिगर यू कैन सी दैट फॉर द ट्राइंगल OAD हमें क्या चाहिए, बेस इनटू हाइट। हाइट इज़ द परपेंडिकुलर साइड, AD इज़ हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, और बेस क्या होगी, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो OA इज बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड AD इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, we have area of the triangle OAD equals to half OA into AD। AD is the height and OA is the base, which is equals to 1. So area of this triangle is half AD. Now AD is unknown, so for AD we will again consider the right angle triangle OAD। Now look at the figure. In this figure you can see that to find AD we have a right angle triangle OAD, again trigonometric ratios are there to find any unknown side। So सबसे पहले sin theta की बात करें, sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse। AD is the perpendicular, very good, this is we have to find, over hypotenuse is OB or OD, yes hypotenuse is OD because a right angle triangle is OAD। तो OD में अगर आप देखें OB की वैल्यू तो आपको पता है विच इज़ इक्वल्स टू 1, बट BD इज स्टिल अननोन, तो ये आप साइन थीटा नहीं ले सकते। लेट्स टॉक अबाउट कॉज थीटा। कॉज थीटा नहीं ले सकते बिकॉज कॉज थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमें तो AD चाहिए, इसलिए वी विल टॉक अबाउट टैन थीटा। tan theta is perpendicular over base, perpendicular is AD and base is OA, very good, OA is a known side, so we will consider tan theta। So you can see that for AD we will write tan theta is equals to perpendicular over base, which is equals to AD by OA, OA is equals to 1, so tan theta is equals to AD, AD was unknown, so we have got AD equals to tan theta। Now area of the triangle OAD is also known, which is equals to half tan theta। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वाई दीज equations in form of sin theta and tan theta are known, because theta will be known। आप जो भी theta इसमें कंसिडर करेंगे वो theta known होगा, राइट। तो अब ये जो sin theta और tan theta वाली टर्म्स आपके पास आ रही हैं, ये known quantities कंसिडर की जाती हैं। Now substituting 1 and 2 in the main inequality A, where area of the triangle OAB is less than area of the sector OAB is less than area of the triangle OAD. Here area of the sector is a sandwiched between two triangles. By putting the values of these areas, we have got half sin theta is less than half r square theta is less than half tan theta। For the area of a sector, if r is equals to 1, r square will be also equals to 1। तो area of a sector आपके पास basically आ जाता है half theta। As sin theta is positive because theta is in the first quadrant, acute angle है ना, तो half भी positive है, sin theta भी positive है, basically ये सारी quantities positive होंगी, so we can divide it by हाफ साइन थीटा। क्यों डिवाइड करें, क्योंकि आपने जो रेशो फाइंड आउट करनी है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसमें साइन थीटा आ रहा था ना, साइन थीटा बाय थीटा आ रहा था। सो
So after dividing with half sine theta we have got 1. हाफ साइन थीटा से डिवाइड होके 1 आ गया. हाफ थीटा को जब आपने हाफ साइन थीटा से डिवाइड किया तो हाफ कैंसल्ड. वी हैव गॉट थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन. जब आपने टैन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो साइन एंड साइन आर कैंसल्ड. we have got 1 over cos theta. Now look at this inequality. We have got our main expression theta by sin theta, लेकिन actually वो क्या था, sin theta by theta. तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. अब जब भी आप इनइक्वालिटीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं कोई क्वांटिटी नेगेटिव तो नहीं है. तो यहाँ पे हमने साइड पे ये लिख लिया, ये आपने लिखना मस्ट है. हियर थीटा इज़ पॉजिटिव. theta is greater than 0 and less than 90 degree, so all terms will be positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो, तो जब आपने उसका रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. इनइक्वालिटी क्यों रिवर्स होगी, जैसा कि आपके पास अगर है 1 is greater than half is greater than 1/4, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 is less than 2 is less than 4, राइट. तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई. अब हम इसको अगेन लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज़ लेस देन साइन थीटा बाय थीटा इज़ लेस देन 1. ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो मेन इनइक्वालिटी ए लिखी थी वो इस फॉर्म में लिखी थी, लेस देन 1 इनइक्वालिटीज़, राइट. Now by applying the given limit theta approaching 0, when you apply this limit on cos theta you will see that at theta is equals to 0 cos theta is equals to 1. तो mathematically हम कहते हैं कि when limit theta approaching 0 cos theta will approach 1. So applying the limit on the inequality we have got limit theta is approaching 0 cos theta is less than limit sin theta over theta is less than limit at 1. So when theta is approaching 0, sin theta by theta is sandwiched between 1 and the quantity approaching to 1. सो बाय सैंडविच थ्योरम और बाय स्क्वीज़ थ्योरम जो दरमियान वाली टर्म है वो भी 1 की इक्वल होगी, क्योंकि ये मिडल एक्सप्रेशन लिमिट थीटा इज़ अप्रोचिंग 0 साइन थीटा बाय थीटा इट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1. अगर वो 1 से बड़ा है 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो 1 के इक्वल है. सो दिस इज़ आवर प्रूफ दैट लिमिट थीटा इज़ अप्रोचिंग 0 साइन थीटा बाय थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1. अब थीटा तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है एंगल की, तो साइन के साथ जो एंगल है अगर आप सेम टू सेम उसी एंगल से उसको डिवाइड कर दें और वो जो भी एंगल है वो अगर 0 को अप्रोच करें तो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 1. अब सेम प्रूफ होगा इफ़ थीटा इज़ इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट. इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0 तो सेम लाइंस पे प्रूफ होगा. इसमें जो थिंकिंग स्टेप है वो रेसिप्रोकल वाला है. आपने ये थीटा लेके उसको सोचें कि अगर थीटा ग्रेटर देन -90 -π/2 क्योंकि रेडियन में है एंड लेस देन 0 आए तो क्या वो रेसिप्रोकल वाले स्टेप में ऑल टर्म्स पॉजिटिव आएंगी. बिकॉज अगर वो पॉजिटिव आएंगी तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स होती है. अगर टर्म्स नेगेटिव होंगी तो फिर रेसिप्रोकल लेने से वो रिवर्स नहीं होती. तो उस पे आपने सोचना है एंड दिस इज़ योर प्रूफ. थैंक यू सो मच बेटे. आई होप कि आपको समझ आ जाए. अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछें या फिर व्हाट्सएप पे पूछें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.